हमारा केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब ये हुआ कि रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रासायनिक कोई की भी केमिकल प्रॉपर्टी है, कोई भी केमिकल हमें चेंज करना है, तो उसमें ये होता है कि वो क्या होता है कि अगर उस चीज़ को चेंज किया, तो फिर वो अपने उसी ओरिजिनल स्टेट में फिर वो नहीं आ सकता। जैसे कि सब्सटेंस अंडरगो व्हेन दे टर्न इनटू अदर सब्सटेंस, कि मतलब ऐसा सब्सटेंस जब हम उसको मतलब किसी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो क्या करे, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करे। कि मान लो जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। तो जब हम मोमबत्ती को जला रहे हैं तो मोमबत्ती केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है, तो क्या हमको वो जब केमिकल रिएक्शन होगा, जब बर्निंग ऑफ कैंडल, जब मोमबत्ती जलेगी, तो उसमें क्या होगा कि जो उसके अंदर जब मोमबत्ती वो जल रही है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो उसका धागा वो जल रहा है, तो वो क्या हमको दोबारा वो धागा हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वो धागा एक क्या होगा, एक राख के फॉर्म में बन जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, वो जब जो प्रॉपर्टी जो ऐसा सब्सटेंस जो प्रॉपर्टी कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद कोई दूसरी सब्सटेंस को फॉर्म कर दे, सेम वही चिन्ह ना रहे, तो वो क्या होता है? वो होता है केमिकल चेंज। हमारा सब्सटेंस अंडरगो व्हेन दे टर्न इनटू अदर सब्सटेंस, जब कोई अदर सब्सटेंस वो बना लेता है। एग्जांपल के लिए बर्निंग ऑफ कैंडल। अब जैसे कि आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, जो वैक्स था, जो वैक्स था, बर्निंग ऑफ वैक्स, तो वैक्स में क्या था कि जो मोमबत्ती मतलब जो होती है, मतलब मोम जो होता है, तो जो मोम का पिघलना, मोम जो केवल है वो क्या है, फिजिकल है, क्योंकि आप मोम को फिर से मोम मोम बना सकते हैं। लेकिन जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, कैंडल का मतलब जो उसमें जो फ्लेम निकल रही है, तो जो धागा उसके अंदर है, तो अगर वो केमिकल रिएक्शन, अगर धागा वो जल जाएगा, तो वो फिर से आप नहीं बना सकते। वो अगर ये एक बार जल गया तो राख की फॉर्म में हो गया, तो वो दोबारा नहीं बन सकता। तो इसलिए क्या है, दोनों में बर्निंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ कैंडल में फर्क है। तो अगर एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से टिक लगाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है ये। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही का बनाना तो बहुत कॉमन एग्जांपल है कि अगर जो है दूध से हम दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से क्या दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो एक अदर सब्सटेंस बना, तो ये जब अदर सब्सटेंस बना, तो ये क्या है? केमिकल, हमारा केमिकल चेंज है। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या करना? इलेक्ट्रोलिसिस करना। तो ये क्या है? ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग कैसे लगता है? तो लोहा है, जब लोहा क्या होता है, आयरन क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आता है, तो उसमें क्या होता है? रस्ट लग जाती है। ये बहुत क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि लोहे में जंग किस वजह से लगती है। तो जब लोहा जो होता है, आयरन हमारा वाटर